अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आलीशान तख्त के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बादशाह बनने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक निहायत ही आलीशान और पुरतकल्लुफ़ मकान बनवाया जिसका रकबा 36 कोस था। इस मकान को सोने चांदी की ईंटों से बनाया गया था जिसकी दीवारों और छतों पर याकूत और जमुरद जड़े हुए थे। फिर इस मकान के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक शानदार तख्त बनवाया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। सारा तख्त हाथी दांत से बनवाया गया था जो अल फेरोजा जमुरद जैसे पत्थरों से मरसा था और इसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थी। तख्त के चारों कोनों पर ऐसे दरख्त थे जिनकी डालियां सोने की थीं और हर डाल पर एक तोती और ताउस बनाकर उनके पेट के अंदर मश्क भर दिया गया था। इन दरख्तों के खोशे अंगूरों की तरह थे। इस तख्त के नीचे और दाएं बाएं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गई थीं जिन पर लोग बैठते थे। इनके पीछे जिनों और इंसानों में से गुलाम खड़े किए गए थे। ये तख्त जिन्नात ने बनाया था जो आप अलैहिस्सलाम की रियाया में थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताजे शाही सर पर रखकर इस अजीमुल शान तख्त पर कदम रखते थे तो इनकी हैबत से तख्त उस वक्त हरकत करने लग जाता और तोती और ताउस भी अल्लाह के हुक्म से अपने पर फैला देते थे जिनसे खुशबू निकलती थी। अल्लाह ताला के फजल से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर जानवर की बोली अच्छी तरह समझते थे। जब आप अलैहिस्सलाम ताजे शाही सर पर रखते तो तमाम परिंदे तख्त के ऊपर मुअल्लक होकर आपके सर पर साया करते थे। जिस मकान में तख्ते सुलेमानी था उसमें कई महराबें थीं जहां आबिद और जाहिद लोग बैठकर इबादत इलाही करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह ताला से इन नेमतों का शुक्र अदा करते और हर वक्त अल्लाह ताला से मनाजात करते रहते थे। आप पूरे बजीज़ो इंकसार के साथ अल्लाह के हुजूर दुआ करते थे, या इलाही मैं दरवेशों के साथ भी शामिल हूँ और बादशाहों के साथ भी। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं पैगंबरों में से भी एक पैगंबर हूँ। ए मेरे मालिक, मैं तेरी नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करूँ। अल्लाह ताला ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। जब आप अपने अजीम शान तख्त पर बैठकर तख्त को चलने का हुक्म देते तो तख्त इतनी तेज़ रफ्तारी से चलता कि आप हज़ारों कोस का फासला चंद मिनट में तय कर आते। आप अलैहिस्सलाम सुबह को एक शहर और शाम को दूसरे शहर में होते थे। आपके बावर्ची खाने के लिए जिन्नात ने बड़ी बड़ी पत्थर की देगें बनाई हुई थी जिन्हें बादल पानी से भर देता था। इन देगों में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ऊंट पकते और खल्क़े इलाही सुबह से शाम तक आपके लंगरी खाना से खाना पीना करती। जी हाँ, तो ये थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकान और तख्त की शान। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस्लामी वाक़ियात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।